नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आरिफ अख्तर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन दिल्ली से बात कर रहा हूँ। आज हमारे इस पेशेंट अवेयरनेस वीडियो सीरीज प्रोग्राम में मैं आज आपसे बात करूँगा जो बहुत ही मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं या मोस्ट कॉमन वेराइटी ऑफ पेशेंट्स जो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमें ओपीडी में देखने को मिलते हैं या जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हमसे कंसल्ट करते हैं। और वो जो है पैथोलॉजी उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एक बहुत ही ब्रॉड वर्ड है जिसको हमें डिस्टिंग्विश करना पड़ता है मर्दों में अलग, औरतों में अलग, खासकर मेंस एंड वीमेंस को कम्प्लीटली सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा अप्रोच क्या होता है पेशेंट्स को, और दूसरा हमारा अप्रोच और ट्रीटमेंट क्या होता है। मैं आपको यूटीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दूं जो हम बहुत सारे देखते हैं। सबसे पहले यूटीआई बहुत ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में एज कम्पेयर टू men, तो ऑलमोस्ट 3 to 4 times मोर कॉमन इन फीमेल्स। सिमिलरली यूटीआई 3 से 5 गुना ज़्यादा कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में। सपोज आप पे डायबिटीज़ है, खासकर उन पेशेंट्स में जिनमें डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा डिस्पाइट मेडिकेशंस या बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस हो रहा है ब्लड शुगर लेवल का, उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस और यूटीआई बहुत कॉमन होते हैं। तीसरा, खासकर फीमेल्स की बात की थी मैंने, तो फीमेल्स में दो कंडीशंस, दो स्टेज एज ग्रुप होती है जिसमें यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो द फर्स्ट एज ग्रुप इज इन द लेट 20s और सून आफ्टर द मैरिज और व्हेन द फीमेल स्टार्ट हैविंग सेक्सुअल एक्टिविटी। तो इस कंडीशंस में जनरली वो एज ऐसी होती है जिसमें यूटीआई के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा एज ग्रुप जो फीमेल्स कैटेगरी में होता है वो होता है आफ्टर मेनोपॉज, मतलब आपके मेंसेस बंद हो गए और हार्मोनल चेंजेस इस तरह से हो रहे हैं कि ईस्ट्रोजन की कमी हो रही है। तो उस कंडीशंस में पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स में एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स यूटीआई के भी होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के। और खासकर ये जो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स में होते हैं इनमें यूटीआई बार बार होता है जिसकी वजह मोस्टली हार्मोनल होती है। कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, जो ब्लैडर हो गया या यूरेथ्रा हो गया या यूरिन पैसेज हो गया, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह ईस्ट्रोजन या हार्मोनल चेंजेस जो मेनोपॉज के साथ अटैच होते हैं। तीसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो खासकर उन पेशेंट्स में, जैसे कुछ फीमेल पेशेंट्स में हम बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूज़ ऑफ द कॉपर टी या टाइफोन या फीमेल कॉन्डोम्स या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं, एक नॉर्मल जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है पेरिनियम का वो चेंज होता है, दूसरा कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर चेंज होता है वो होता है। तो उस कंडीशंस में चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। नो, आज हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स यूटीआई के दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड की हुई है। पहला जनरलाइज सिम्टम्स जो दोनों मेल और फीमेल्स में दोनों में साथ हो सकता है, और एरिया स्पेसिफिक सिम्टम्स, मतलब किस पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिम्टम्स में इन्फेक्शन है तो कैसे वो प्रेजेंट करेगा। जो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो होता है रिलेटेड टू पासिंग ऑफ यूरिन, के पेशेंट्स बताएगा कि मुझे बहुत जल्दी यूरिन आ रहा है, दैट्स मीन इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। दूसरा कि अर्जेंसी ऑफ यूरिन और अर्ज हो गया है, जैसे मैंने अभी यूरिन पास करके आया और दोबारा से मुझे हाफ एन आवर के बाद ये लगने लगा कि फिर से दोबारा से यूरिन आएगा। और कभी कभी इतना स्ट्रेंथ ऑफ अर्ज इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट को लू तक जाने में, टॉयलेट तक जाने से पहले ही कुछ ड्रॉप्स या यूरिन लीक कर जाता है। और बार बार जब आप यूरिन जाओगे तो यूरिन प्रोडक्शन इतना तो हो नहीं रहा, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि आप जब भी यूरिन पास करोगे वो थोड़ा सा अमाउंट होगा, उसके साथ आपके यूरिन का जो पाइप है जिसको यूरिनरी पैसेज और यूरेथ्रा बोलते हैं उसमें पेन होने लगेगा। तो कभी कभी इसके साथ खासकर फीमेल्स में इस यूटीआई के साथ अगर ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो कभी कभी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ये भी बताते हैं कि रेड कलर यूरिन आया। तो इनिशियली होता है कि रेड कभी कभी टू द बिगनिंग ऑफ यूरिनेशन भी हो सकता है और द एंड ऑफ द यूरिनेशन भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये थ्रू आउट नहीं होता। इसका मतलब ये है कि कहीं ब्लड भी आ रहा है यूरिन में और बहुत ज़्यादा झाग बन रहा है यूरिन में या बहुत ज़्यादा स्मेली यूरिन है। कि कभी कभी पेशेंट्स आते हैं सीधे कहते हैं कि हमारा जो यूरिन का जो स्मेल है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ पेल्विक कंजेशन एक सिंड्रोम कहते हैं उनको, जिसको हम हमेशा सिस्टाइटिस या इन्फेक्शन के साथ अटैच करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक पेन। तो पेल्विक पेन खासकर औरतों में ज़्यादा होता है और वो लोअर एब्डोमेन के सेंटर पार्ट पे होता है,
जो एरिया है करस्पॉन्ड करता है ब्लैडर से, खासकर ऐसे पेशेंट्स में जिसमें सिस्टाइटिस हो रहे हैं। तो एवरी टाइम पेशेंट्स का ब्लैडर फुल होता है या पेशेंट यूरिन नहीं पास कर रहा होता है, तो उस कंडीशंस में इन्फ्लेम्ड ब्लैडर होता है, जिसको हम मेडिकल वर्ड में या फ्लैंग वर्ड में हम उसको बोलते हैं कि एंग्री ब्लैडर। एंग्री ब्लैडर तो उस कंडीशंस में सीवियर एगोनिशिंग पेन होता है और वो लोअर एब्डोमेन में कंसंट्रेट करता है। वो राइट साइड या लेफ्ट साइड भी माइग्रेट कर सकता है और वो ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द बोन होता है, जो आपके सेंटर में बोन है, जिसको हम प्यूबिक बोन कहते हैं। अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कि कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो एरिया स्पेसिफिक होते हैं। जैसे मैंने बताया कि यूरिनरी पैसेज एक कॉन्टिन्यूस चैनल है, किडनी, दो यूरिनरी पाइप्स जिनको यूरेटर बोलते हैं, ब्लैडर जहाँ यूरिन स्टोर होता है, और पैसेज जहाँ से यूरिन निकलता है। तो अगर किडनी में इन्फेक्शन है तो उसमें जो टिपिकल फीचर्स आते हैं वो आते हैं कि फीवर होगा और हाई ग्रेड फीवर होगा, परसिस्टेंट फीवर होगा, और उसके साथ चिल्स होंगे और जाड़ा लगेगा, कपकपी आएगी। आप ये हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड राइगर, इट इज़ टिपिकल ऑफ इन्फेक्शन जो हम यूटीआई कहते हैं, जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई भी कहते हैं कभी कभी। तो और उसके साथ फ्लैंक पेन होगा। फ्लैंक पेन मतलब पीछे के हिस्से में जहाँ पे किडनी का पोजीशन है, उस केसेस में पेन होगा, और कभी कभी वो रेडिएट भी करेगा लोअर डाउन नाक पे। उसी तरह अगर ब्लैडर का इन्फेक्शन है, जिसको हम सिस्टाइटिस मेडिकल वर्ड में बोलते हैं, तो वो जनरली पेन कंसंट्रेट होता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पैसेज ऑफ यूरिन। मतलब हमें यूरिन पास कर लिया या यूरिन रोका हुआ है हमने, तो वो लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, जिसको हम सिस्टाइटिस का पेन कहते हैं। उसी तरह यूरेथ्राइटिस होता है, जो लोअर पार्ट होता है जहाँ से यूरिन फाइनली डिस्चार्ज होता है, यूरेथ्रा कहते हैं उसको। अगर उस पर कंसंट्रेटेड है इन्फेक्शंस, तो यूरेथ्राइटिस के सिम्टम्स आएंगे। जनरली बर्निंग होगी यूरिन पास करने में, या जब भी आप बोलोगे कि यूरिन पास से करते वक्त बिल्कुल आग लग रही है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स लोकल लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि बिल्कुल आग लग रही है और मैं अवॉइड कर रहा हूँ यूरिन नहीं पास करूँ। तो ये एक यूरेथ्राइटिस के सिम्टम्स होते हैं।